अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे जो है वो आज हम चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट जो है वो कहने के स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, कुछ जो है वो स्मार्ट सिलेबस आया है तो उसके मुताबिक जो है वो मेंडलीव वाला जो है वो उसमें नहीं शामिल किया गया। तो यहाँ से जो है वो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल से। तो बच्चे जो है वो मॉडर्न जदीद जो पीरियाडिक टेबल है उसको समझने के लिए बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। तो बच्चे एक बात माइंड में रख लें कि जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बच्चे आपके पास होते हैं जो है वो 7, जबकि जो ग्रुप्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बच्चे जो है वो सबसे पहले तो देखिए पीरियड्स मैंने लिखा हॉरिजेंटल रो। बेटा जो हॉरिजेंटल रो होती है उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, पीरियड। जैसा कि ये मेरे पास पॉइंटर पकड़ा है या फिर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा ये। तो बेटा ये पीरियड्स हैं और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे। जो बेटा हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। अब हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसको जो है वो अरेंज किया गया है। बेटा टॉप पे मैंने लिखा पीरियड नंबर 1। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट मौजूद हैं बच्चे, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर सेकंड पीरियड है बेटा, सेकंड और जो है वो थर्ड पीरियड, उसके अंदर 8 एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं। सेकंड के अंदर लिथियम से लेके नियोन तक है, ये पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे जो है वो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम से शुरू होता है और एंड कहाँ पे होती है जाके, आर्गन के ऊपर। फिर बच्चे पीरियड नंबर 4, इसके अंदर आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल। जैसा कि बच्चे की है वो हमारे पास टोटल जो है वो ब्लॉक कितने हैं, वो 4 हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस पी डी और एफ। तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, उनके दरमियान में जो एलिमेंट मौजूद है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसको जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। तो पीरियड नंबर 4 में वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4 और 5 के अंदर जो है वो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर बच्चे जो है वो 4 पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटाशियम से शुरू होता है और क्रिप्टॉन पे जाके खत्म हो जाता है। फिर बेटा जो है वो फर्स्ट जो है वो ट्रांजिशन सीरीज जो पीरियड नंबर 4 के अंदर शुरू होती है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक के ऊपर जाके एंड हो जाती है। फिर बच्चे जो है वो सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है आपके पास पीरियड नंबर जो है वो 5 है कैले, उसके अंदर जो है वो शुरू होती है, वो कहाँ से, यूट्रियम से लेके कैडमियम तक। तो ये बच्चे जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बच्चे पीरियड नंबर 6 है। पीरियड नंबर 6 के अंदर जो है वो 32 एलिमेंट हैं। ठीक है, सीजियम से स्टार्ट होते हैं और रेडॉन पे जाके खत्म हो जाते हैं। फिर बच्चे लास्ट पे आ गए पीरियड नंबर 7, ये अभी तक इनकम्प्लीट है, कुछ एलिमेंट जो है वो इधर गुंजाइश है उनको रखने की। तो लास्ट पे जो है वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, जो बच्चे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के नेम से भी जाने जाते हैं। तो लैंथेनाइड जो है एक्टिनाइड, ये भी कह सकते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। तो ये बेटा जो है वो आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। तो हॉरिजेंटल जो रो थी वो आपके पास पीरियड थी, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। और टोटल कितने ग्रुप हैं, 18। बेटा फर्स्ट पे मैंने लिखा ग्रुप नंबर 1। जो ग्रुप नंबर 1 है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। तो जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट में बेटा जो है वो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये बच्चे आपने याद करने हैं। फिर इस फॉर्म के अंदर भी जो है वो याद कर लेते हैं, हालिने की रब से फरियाद। फिर सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बच्चे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपके पास सेकंड जो ग्रुप है, तो ये दोनों एस ब्लॉक के अंदर होते हैं। बेटा फर्स्ट और जो सेकंड है ये कौन से ब्लॉक के अंदर है, एस ब्लॉक के अंदर। तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको जो है वो याद कर सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो कुछ लोगों ने शॉर्टकट किया हुआ है, बड़ी मज का सर बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा। फिर ग्रुप नंबर 3 है, बोरॉन फैमिली आ जाती है। तो बच्चे बोरॉन फैमिली के अंदर इसको बाद का जो है वो शॉर्टकट याद करने के लिए या कह लेंगे ज़हन नशीन करने के लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो आप इसको याद कर लेते हैं, भाई अली गए इन थाईलैंड। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 आ गया, कार्बन फैमिली।
तो इसको जो है इस फॉर्म के अंदर याद किया है बच्चों ने कि सस्सी गई सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, सस्सी गई सिंध पंजाब, तो गई से आप लिख लें जर्मीनियम, टिन और लास्ट पे लेड। फिर बच्चे नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है, तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनस, एंटीमनी, बिस्मथ। तो उसको आप याद कर लें, नो प्रॉब्लम, आसिफ साहब एंड पे लिख दें बाई। तो ये याद करने के लिए है, और आप ये है वो कह रहे हैं कि पेपर में नहीं लिखना, तो बच्चे ये सिर्फ याद करने का एक मेथड बता रहा हूँ कैसे एलिमेंट को याद करना है। फिर ऑक्सीजन, तो इसको बेटा जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर इंट्री टेस्ट के अंदर कि ग्रुप नंबर जो 6 है उसको क्या बोलते हैं, चारकोजेंस। क्या बच्चे बोलते हैं, चारकोजन, और ऑक्सीजन फैमिली है, तो इसको जो है वो याद कर लेते हैं, O+C2, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर बच्चे ग्रुप नंबर की है 7, इसको हेलोजन बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये क्या है, सारी की सारी हेलोजेंस। तो इसको जो है इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हैं, फसल, बर, आई, आखिर, ठीक है। फिर लास्ट पे ग्रुप नंबर 8, ठीक है, जिसको 18 कहा गया। तो ये बच्चे जो है वो रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। क्यों, इनका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल है, इनके पास गुंजाइश नहीं है किसी के साथ रिएक्शन करें, किसको इलेक्ट्रॉन दें या किसी से लें। तो इसको जो है वो कहने के हार्ली ने कराए और एक्सरे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बच्चे जो है वो इंट्रोडक्शन था पीरियड और ग्रुप्स का। तो अब जो है बच्चे हम जो है वो स्टडी करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और उसके बाद जो है बेटा हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पीरियड के अंदर जो है वो कितने हैं। अच्छा बच्चे जो है वो अब ब्लॉक हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो कितने ब्लॉक हैं पीरियड टेबल के अंदर बच्चे, पीरियड टेबल के अंदर जो ब्लॉक हैं वो 4 हैं, एस, पी, डी और एफ। तो पहले जो है एस देखते हैं बेटा, एस के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप हैं, ठीक है, कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड ए से पहले हम ग्रुप जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिट। इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो एस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर बच्चे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर जो है वो 3rd से लेके 8th ए तक पीरियोडिक टेबल के अंदर सब ग्रुप 2 हैं बेटा, एक ए और एक बी। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने सब ग्रुप हैं, 2, एक ए सब ग्रुप और एक बी। बी ट्रांजिशन मेटल के अंदर आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। फिर बेटा डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन मेटल आ जाती है, डी ब्लॉक के अंदर क्या आ जाती है, ट्रांजिशन मेटल। तो वहां पे भी लिख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डी ऑर्बिटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो क्यों कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल। अगर एफ ऑर्बिटल के अंदर होगा तो फिर एफ ब्लॉक, डी के अंदर होगा डी ब्लॉक, एस के अंदर होगा एस ब्लॉक, पी के अंदर होगा तो पी ब्लॉक। अब बच्चे मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम देखने लगे। यहाँ पे मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। क्यों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब डोनेटिंग एबिलिटी। ये बच्चे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। तो बेटा जो मेटल होती हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तक हो, 4 भी हो, तो वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जो मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बेटा ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड जो है वो साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वहां पे ये वाली जो है वो मेटल्स मौजूद है। फिर बेटा फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये जो है वो कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड। जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएं, ये देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा आगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। क्यों, इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चे बैड कंडक्टर होती हैं ये वाली, ये बच्चे जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। उसके बाद कहाँ पे मौजूद है, अपर राइट साइड पे,
ठीक है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर जो है वो बच्चे नॉन मेटल जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड, जो मेटल होंगी वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। और जो नॉन मेटल होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, जैसा कि ये आपके पास नॉन मेटल थी, इसके साथ रिएक्शन कराया वाटर के साथ, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। अब बचे सेमी मेटल्स, ये इसका दूसरा नेम होता है मेटलाइट्स। तो बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक क्या मतलब है कि दोनों प्रॉपर्टी शो करे, बोथ शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। और वो आपके पास कौन सी मेटल्स होती हैं, सेमी मेटल या फिर मेटलाइट्स, सेमी मेटल या फिर मेटलाइट्स। अब इसकी एग्जांपल मैंने कुछ लिखी हैं, जिसके अंदर गैलियम, एल्यूमिनियम, टिन, सिलिकॉन लिखा है, आर्सेनिक और टेल्युरियम, ये जो है वो इसकी एग्जांपल है सेमी मेटल की। तो मेटल के बारे में जो है वो आप लोगों को पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो उसके अंदर सारी की सारी मेटल्स हैं। अल्कली मेटल जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये बच्चे जो है वो मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट भी जो है वो कंप्लीट हुआ आप लोगों का। तो यहाँ तक जो है वो बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, या फिर वैसे जो है वो अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है। जितना आज हमने पढ़ा है 4 क्वेश्चन, तो इतना इसमें से इतना खास कोई नहीं आ सकता है। हाँ एम्फोटेरिक आ सकता है, या फिर बेटा जो आपके इंडी टेस्ट जितने भी होते हैं, हर टेस्ट के अंदर पीरियोडिक टेबल में से 2-3 शॉर्ट आंसर सॉरी एमसीक्यू जो है वो पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। तो बेटा इसको जो है वो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करना है। तो केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए कह लें कि पीरियोडिक टेबल का आना लाजमी है। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।